बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है और वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, इंशाअल्लाह। इस वीडियो में बात करेंगे एक अहम तरीन शख्सियत की ऑडियो लीक हुई है। इस ऑडियो लीक से गुज़श्ता रोज़ जो कुछ साबित होने में कसर बाकी थी वो भी साबित हो गया है। काफ़ी कुछ सामने आ गया है। अभी इसकी बात करते हैं, इमरान रियाज की बात करेंगे, कुछ अहम अपडेट्स हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले आपसे दरख्वास्त यह है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए भी है। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर बात करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अनवारुल हक काकड़ निगरान वजीर आजम काबिज जायदुल मियाद गैर आईनी, गैर कानूनी, नाजायज हुकूमत के निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ आज तो बड़ी जुर्रत के साथ अदालत में ये कह रहे थे कि 1973 के आईन के तहत मैंने 6 महीने गुजारे हैं। ये कमाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये ढिठाई आपको कहीं नहीं मिलेगी कि एक शख्स जो 90 रोज की आईनी मुद्दत से आगे जा चुका हो और अगर उसमें अखलाकी जुर्रत हो तो इस्तीफा दे, घर जाए। वो कह रहा है मैंने ये जो गैर आईनी मुद्दत गुजारी है आईन के तहत गुजारी है, और उसके बाद वो आईन की बातें करता है। सदर पाकिस्तान के मामले में जो वोटों से आए हैं, निगरान नहीं है, लगाए नहीं गए, बिठाए नहीं गए, उनके मामले में वो आईन की बातें करता है। निगरान वजीर आजम जामियात में जाता है, तलबा को बताता है जो कुछ। उसी निगरान वजीर आजम ने आज ऐसा लग रहा था अदालत में, आईनी अदालत के जज साहब को जो मेरिट पर मौजूद हैं, उनको निगरान वजीर आजम ने ऐसा लगा धमकी दी है। क्या मुकालमा हुआ? एहतशाम कयानी रिपोर्टर हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, बेहतरीन रिपोर्टर हैं। वो कहते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ में अहम तरीन मुकालमा यूएन का भी एक तरीक़ाकार है। वो पूछते हैं कौन लापता हुआ, वो पूछते हैं आप जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी हैं, आप लापता हो गए हैं। ये वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा मोहसिन अख्तर कयानी साहब से। तो इस पर मोहसिन अख्तर कयानी साहब ने उनसे कहा, जज साहब ने, आप मुझे बता रहे हैं कि मैंने जबरी लापता हो जाना है? तो फिर काकड़ साहब ने कहा नहीं, मैं तो मिसाल दे रहा हूं, मैं अनवार का नाम ले लेता हूं। और ये जब अदालत में बात कर रहे थे बलोच तलबा की, मिसिंग बलोच तलबा के केस में, तो वहां पर ये ईमान मजारी से भी मुखातिब हो गए कि मैं इनकी बात से इख्तलाफ करता हूं। आप अदालत को जवाब देने आए हैं, आप अदालत को जवाब देंगे। ये मामला अगर हम देखें ना काजी फायजी साहब की अदालत में, कि एक शख्स जो अदालत को जवाब देने आया है, एक शख्स जिस पर इल्जाम है, एक शख्स जो जिम्मेदार है, वो किसी और से मुखातिब हो, तो काजी फायजी साहब क्या करते हैं? इधर मत बोलें, उधर मत बोलें, आप मत बोलें, आप बैठ जाएं, आप क्यों बोल रहे हैं, आपके सीनियर मौजूद हैं, उनके कान में बता दें, आपके सीनियर हमें बता देंगे। ये हम देखते हैं। यहां इस अदालत में अनवारुल हक काकड़ साहब अदालती एहतराम वो सब भूल भाल के वो ईमान मजारी को भी जवाब दे रहे हैं। ये हो रहा था। बाहर आके वो रिपोर्टर्स को भी डिक्टेट कराने लगे कि कैसे सवालात करते हैं। तो फिर मतीउल्लाह जान साहब ने उनकी तसल्ली करा दी कि ये आप मुझे नहीं सिखाएंगे कि सवालात कैसे करते हैं। अब जो ऑडियो लीक है उसकी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले इमरान रियाज खान केस का अपडेट यह है कि आज जो जज साहब हैं एंटी करप्शन वाले, वो शेखुपुरा चले जाते हैं पीर और मंगल को। आज बुध का दिन है, आज वो अदालत में हैं। अब एंटी करप्शन वालों को उन्होंने बुलाया है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुमकिन है कि तब तक इस केस में मजीद कुछ अपडेट इंशाल्लाह आ चुका हो, अच्छी खबर हमारे सामने हो, इमरान रियाज खान की जमानत हो चुकी हो। एक खदशा जिस पर मैं बहुत एहतियात के साथ बात करता हूँ, भाई हमारा दोस्त है, और बिला वजह उसको उसकी जबान बंद कराने के लिए, हामिद मीर साहब ने भी कहा, जबान बंद कराने के लिए उसको इन हालात का सामना है। तो एक खदशा जो है वो ये है कि जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब के केस में हुआ, उस तरह की चीजें की जा सकती हैं। यानी गिरफ्तारी, उसके बाद गिरफ्तारी, उसके बाद गिरफ्तारी, एक के बाद एक केस डालते चले जाएं। क्या जाता है? तो इस रवैये का सामना इमरान रियाज खान को खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, हो सकता है। अब बात करते हैं अहम शख्सियत की लीक्ड ऑडियो की। देखिए, गुज़श्ता रोज ऑडियो लीक हुई मुस्तफ़ा कमाल की, और उस ऑडियो लीक में मुस्तफ़ा कमाल जो हैं
वो ये बता रहे थे कि हमें नून लीग वालों ने बताया कि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि मैंडेट जाली है। और मुस्तफा कमाल ने क्या कहा? मुस्तफा कमाल ने बाद में आकर मान लिया कि हाँ जी ऑडियो मेरी है, बिल्कुल ठीक है, क्या हो रहा था, कोई खास बात तो नहीं है। ये कमाल देखिए आप, मुस्तफा कमाल का, वो कह रहे कोई खास बात तो नहीं है। वो हमें कह रहे थे तुम्हारा मैंडेट जाली है, हम तुम्हें कह रहे हैं तुम्हारा मैंडेट जाली है। मतलब दोनों एक दूसरे का मैंडेट जाली करार दे रहे हैं। जिनका मैंडेट लेकर बैठ गए वो बेचारे अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में टक्कर नहीं मार रहे हैं अपने मैंडेट के लिए, और उनकी जीती हुई सीटें, जैसे राना फराज के साथ हुआ, जीती हुई सीटें अब वापस अवॉर्ड की जा रही हैं नून लीग को। ये अभी और होगा, ये आप देखेंगे मुसलसल होते हुए। तो ये तमाम कमालात होने हैं, और जो इनकी मखसूस नशिस्तों पर हो रहा है उसकी मैं आगे जाके बात करता हूं। लेकिन अब ऑडियो आ गई है सामने, लीक्ड ऑडियो गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की। कामरान टिसोरी इसी जगह पर ये इकट्ठ था इनका, बाकी लोगों को बताने के लिए जो जाके नून लीग से मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो आके बाकी लोगों को, पार्टी के अहम लोगों को बता रहे हैं कि क्या हुआ है। फिर कामरान टिसोरी कहते हैं जो कुछ भी आज मैंडेट के साथ हशर हुआ है, कोई कह रहा है फेक है, तो मैंने कहा भाई इसकी वजह भी आप लोग हैं। यानी फेक मैंडेट की वजह कामरान टिसोरी नून लीग वालों को कह रहे हैं इसकी वजह आप लोग हैं, क्योंकि हम तो पीटीआई के साथ हुकूमत में बैठे हुए थे, आप दोनों लोग ऑपोजिशन में थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, बल्कि आप लोग जेलों में जाने वाले थे। अब आपको याद आया वो जो ख्वाजा साद रफी की गुफ्तगू है कि एक जनरल को इमरान खान लाता और हम सबको ये लोग टांग देते। तो ये इन्होंने मिलके किया, और इनके साथ किसने मिलके किया आपको अंदाजा है, और ये बात तो बल्कि फजलुर रहमान ने बता भी दी। तो फिर वो कहते ये तो हमने आगे आके 7 वोट आपको दिए, और 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो भी नाराज हुआ। अब जो कराची में आप कहते हैं ना लिख के शुक्रिया कराची, वो जिसका फेक वर्जन बना के किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया था, शुक्रिया हाफिज साहब, जो आप कहते हैं शुक्रिया कराची, तो आप तो यहां मान रहे हैं कि हमारा वोट बैंक भी नाराज हो गया, हमारे पास कुछ नहीं आया। तो फिर किस चक्कर में आप कराची की सड़कों पे, पुलों पे लिख रहे हैं शुक्रिया कराची? यहां तो लीक्ड ऑडियोज में जो है आपकी लीक हो रही है मुसलसल ऑडियो, और उसमें आप मान रहे हैं सब कुछ। आगे क्या कहते हैं वो भी नाराज हुआ के बाद, वो कहते हैं इस बात पे हमें उसने वोट भी नहीं दिया, हमें वोट भी नहीं दिया। ये जो 17 सीटें हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की, यह है 0, 0, अंडा, 0, कख नहीं है आपके पल्ले, आपको वोट शोट नहीं मिला है। उधर से आपको ठोक रही है एमक्यूएम लंदन, यहां से आपको ठोक चुका है कराची का वोटर। आपके हाथ में है 0, 0, अंडा, 0, निश्ता, कुछ नहीं है आपके पास, और शुक्रिया कराची के बैनर लगा रहे हैं बैठ के आप। फिर आगे क्या कहते हैं, क्योंकि तो उसने तो उन हालात में भी हमें जब जबरदस्ती सीटें पीटीआई को दिलाई थी, उस वक्त भी जो 7 सीटें हमें मिली थी वो हमारा अपना मैंडेट था। तो आपका मैंडेट 7 सीटों वाला था 13 में, वो 18 में माफ कीजिएगा, तो ये आपका 7 सीटों वाला मैंडेट था। तो ये बात भी उनको हमने एहसास दिलाया कि भाई आप इस 1.5 साल को भी देखें, हम आपके साथ चले, और इसका सारा बेनिफिट आप दोनों पार्टियों को हुआ। एक ने वजीर आजम बना लिया यानी शहबाज शरीफ, एक ने फॉरेन मिनिस्टर बना लिया। फिर आगे वो कहते हैं इस वक्त भी आपका रवैया 140A को लेके, आपके पास एग्रीमेंट को लेके जिसपे सब ने साइन किए थे, एग्रीमेंट हुआ था ना, शहबाज शरीफ ने, जरदारी ने, बिलावल ने, लेकिन उस पर मिनो अन अमल दरामद नहीं हुआ। आज पीपल्स पार्टी अगर ये सब बातें कर रही है, डिक्टेट कर रही है, अगर आप हमारे हाथ बांध के उसके सामने डाल देंगे तो ये मुनासिब चीज नहीं, यानी ये नून लीग को बता रही है एमक्यूएम। और ये बात है कि अगर हमें मैंडेट मिला ही नहीं जिस तरह औरों को मिला है, हमने भी ये सुना दिया कि अगर हमारा 100% वाला है, यानी 100% वाला जाली है, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसी भी पार्टीज मौजूद हैं, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था जिनका 200% जाली मैंडेट है। यानी नून लीग का जो मैंडेट है 17 सीटें, अच्छा एमक्यूएम को दिलवाई गई कुल 17 सीटें, नून लीग की एक्चुअल थी 17 सीटें, और फिर नून लीग को अब बना दिया सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। और अभी ये कमाल और होगा, नून लीग का वोट पड़ना अभी खत्म नहीं हुआ, नून लीग को अभी वोट पड़ रहा है। ये एक अजीब इलेक्शन हुआ है कि 8 फरवरी को हो गया, नून को 9 फरवरी को वोट पड़ गया, 10 फरवरी को वोट पड़ गया, और पीटीआई को 8 को इतना वोट पड़ गया कि नून लीग को अब तक वोट डाला जा रहा है। मतलब वो जो बच्चे हाथ धोते ना बबलू का साबुन स्लो,
तो नून लीग के बबलू का जो अब बैठ गया है रूहानी पेशवा बन के, साबुन इतना स्लो है कि नून लीग के बबलू को अब तक वोट पड़ रहा है और अब तक पूरा नहीं हो रहा। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं जनाब मुस्तरद शुदा वोट 7,800, और उसके बाद आप रिकाउंटिंग में उनको जब बराबर करने बैठते तो आप कहते हैं ठीक है पीटीआई के जीते हुए वोट निकालो, ठप्पे मारो, डबल ट्रिपल ठप्पे मारो। जब आप डबल ट्रिपल ठप्पे मार देते हैं तो फिर आप कहते हो कि मुस्तरद शुदा वोट बढ़ाओ। अच्छा, मुस्तरद शुदा वोट बढ़ाने हैं तो फिर पीटीआई के वाले के वोट कम करो, पीटीआई वाले के वोट कम करने तो फिर नून लीग वाले के वोट लीड। अब वो एक झूठ के चक्कर में 100 झूठ बोलते हुए खुद फंसे हुए हैं। मतलब वो इधर से निकल जाता है, फिर उधर से निकल जाता है। एक छोटी सी चादर है नून लीग के वोटों की, और नून लीग की सीटों का जिस्म इतना बड़ा कर दिया है। अब वो पेट नंगा हो रहा है, इधर से चादर डालते हैं यहां से खुल जाता है, इधर से चादर बढ़ाते हैं यहां से खुल जाता है, फिर टांगे खुल जाती हैं। अजीब वाहियात काम हो गया नून लीग के साथ, और जिल्लत हो रही है। ये लीक्ड ऑडियोज आ रही हैं कामरान टिसोरी की ऑडियो में। आगे क्या है, यानी जिनको रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है, तीसरे दिन मिला है, तो ये बात भी बड़ी क्लियरली हमने उनको समझा दी, नून लीग वालों को समझा दी। फैसला जाहिर है कि राबता कमेटी ने, खालिद भाई ने, हम सब ने मिलकर करना है। हम किस हद तक इनके प्रेशर में आते हैं? प्रेशर उनका सिर्फ यह है, जाहिर है कि दोनों पार्टियां आपस में मिली हैं, जाहिर है कि उनके नंबर पूरे हो गए, यह असल मसला है। पिछली बार जो मुत्तहिदा की सीटें थी 7, उन 7 सीटों पर भी एमक्यूएम को, इमरान खान को जरूरत थी उन 7 सीटों की, तो वो बड़ी रेलेवेंट सीटें थी। अब वो जिस तरह से काम दिखा दिया गया है, नून और पीपी मिलके वापस हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। एमक्यूएम को तो पंजाबी में कहते हैं चुंगा, कराची के होटल में ना कहते हैं ग्रेवी दे दो, यानी खालिया सालन रोटी बच गई है, आप होटल वाले से कहते हैं थोड़ा सालन और डाल दे, ग्रेवी दे दो। एमक्यूएम तो ग्रेवी में इस वक्त, इस हुकूमत के कोटे में एमक्यूएम है ग्रेवी में, क्योंकि एमक्यूएम के पास क्या है? 0, 0, अंडा, कद्दू, निश्ता, कुछ भी नहीं है एमक्यूएम के पास। अब जब कुछ नहीं है तो फिर यही होगा आपके साथ। अब वो कहते हैं जाहिर है दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं, जाहिर है इनके नंबर पूरे हो गए। इनको उन्होंने सदर पाकिस्तान का ओहदा दे दिया, चेयरमैन सेनेट दे दिया, 2 गवर्नर दे दिए, लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी उनको ये प्रेशर कर रही है कि जो सिंध की गवर्नरशिप है, अब ये कामरान टिसोरी साहब की ऑडियो है, मतलब टिसोरी साहब के अपने दुख हैं, जो सिंध की गवर्नरशिप है वो एमक्यूएम को ना मिले, और अगर वो हो भी तो वो ना हो जो वो डाल रहे हैं। और एक नाम उन्होंने खालिद भाई को दिया भी है। मैंने कल आपको अलग न्यूज पर भी बताया था कि मुत्तहिदा की मर्जी का एक नाम शायद आ जाए, लेकिन उसमें भी मुत्तहिदा के साथ हाथ हो जाए। अच्छा, एक नाम उन्होंने खालिद भाई को दिया भी है, जो खालिद भाई चाहें तो बता दें, लेकिन मेरा यह मानना है कि चाहे गवर्नरशिप हो, उसका फैसला एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी करेगी। कैसे करेगी? एमक्यूएम राबता कमेटी कैसे करेगी? एमक्यूएम राबता कमेटी के पास तो कुछ नहीं है, और अगलों ने भी इन दोनों के नंबर पूरे कर दिए हैं, तो एमक्यूएम राबता कमेटी जो है वो ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये वाला हाल है एमक्यूएम राबता कमेटी का। फिर वो कहते हैं इनके डिक्टेशन पे नाम नहीं होगा। इसी तरह से अगर आज मुस्तफा भाई ने कहा कि अगर हम आज भी इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि हम जाके इस हुकूमत का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसको पूरे सालों साल गालियां पड़नी है, और इनका सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जो हनीफ अब्बासी साहब के साथ, ख्वाजा साहब के साथ हुआ। कामरान टिसोरी कहते हैं जो हनीफ अब्बासी साहब के साथ, ख्वाजा साहब के साथ, वो जो इस्लामाबाद में हुआ है, अभी गालियां पड़ी हैं, लेकिन अगर हम भी साथ दें, वो भी गुनाहे बेलज्जत वाली बात है कि हाँ, कुछ मिले भी नहीं। वजारतों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिले। एमक्यूएम 3 वजारतें मांग रही है। एमक्यूएम कह रही है पोर्ट्स एंड शिपिंग दे दो, पीपल्स पार्टी कह रही है ये तो बिल्कुल नहीं देना, दूसरा एमक्यूएम कह रही है आईटी की वजारत दे दो, और तीसरा एमक्यूएम मांग रही है ओवरसीज पाकिस्तानीज की वजारत। तीनों लुक्रेटिव वजारतें हैं, माली एतबार से काफी कुछ करने को, लोगों को काफी खुश करने को है, तीनों बड़ी लुक्रेटिव वजारतें हैं। अब वो कहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत मिले, वैसे इस पे भी सोचना चाहिए एमक्यूएम को। फवाद चौधरी इंफॉर्मेशन का आदमी था, मीडिया का आदमी था, वजीर इत्तलात बना, वजारत इत्तलात ले ली गई और फवाद चौधरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दे दी गई। उसने ऐसा काम किया कि हर तरफ फिर फवाद हो रही थी, वो वेंटिलेटर बना दिए, फिर फवाद चौधरी ने हमारा अपना एक हैंड सैनिटाइजर बना दिया, कोविड की चीजें कर दी, फवाद चौधरी ने इतना कुछ कर दिया
कि फवाद चौधरी का वजारत बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी नाम हो गया, लेकिन एमक्यूएम वाले परेशान हैं कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत में क्या करेंगे। यार वैसे पाकिस्तान में सियासी कुव्वतें आपस में जब डिस्कशन करती हैं ना, तो एमक्यूएम के बारे में सियासी कुव्वतें भी और बड़े बड़े सहाफी भी एक बात करते हैं कि ये सबसे पढ़ी लिखी जमात और सबसे पढ़ा लिखा तबका है। मतलब अफसोस है आप लोगों पर कि आप लोग जो आपके बारे में दूसरे कहते हैं वहां पर भी कह रहे हैं हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगी तो हम क्या करेंगे। मतलब आपको वजारत उज़्मा दे दें, 17 सीटें जो आपकी नहीं है उसके बावजूद भी वजारत उज़्मा दे दें। अच्छा, ये लोग एक और काम बड़ा मजे का करते हैं एमक्यूएम वाले, सिंध में ये उतने बंदे प्लेस नहीं करते कि जितने वोट वजारत आला के लिए चाहिए, और उसके बाद ना ऐसे सीना ठोक के कहते वजीर आला एमक्यूएम का होगा। मतलब कहां से होगा? आप 2 टायर खरीद के कहेंगे गाड़ी मेरी होगी। भाई कैसे? मतलब कम से कम पूरी गाड़ी खरीदो और उसके बाद गाड़ी पर हक जताओ, वो काम ही नहीं है। और वो कहते हैं जी गाड़ी मेरी होगी। फिर आगे कहते हैं गुनाह बेलज़्ज़त वाली बात के बाद गवर्नरशिप भी वो अपनी करवा लें और हम हुकूमत का हिस्सा भी हो, वोट भी दें, तो फिर हमारा हशर और बुरा होने वाला है। वैसे इससे बुरा क्या होगा? आप शुक्रिया कराची लिख के बैठे, आपकी ऑडियोज लीक हो रही हैं, और याद रखिएगा एक ऑडियो और आ सकती है। आवाज जोरदार, शख्सियत बड़ी यानी शख्सियत वैसे तो मजबूत होती है, जाहिरी तौर पर बड़ी कमजोर सी शख्सियत, दुबली पतली सी। एक ऑडियो और आ सकती है। और ये जो कह रही ना एमक्यूएम लंदन का बंदा हमारी सफों में हमने पकड़ लिया है, मैंने कल ट्वीट करके आपको क्या बताया था? ये माना मुझसे बात करते हुए अमीनुल हक साहब ने कि ऑडियो फेक है। इनसाइडर ने मुझे क्या बताया, मैंने ट्वीट में लिखा हुआ था ऑडियो 100% असली है। फिर मुस्तफा कमाल ने कहा जी एमक्यूएम लंदन का बंदा हमारी सफों में है। क्या निकला है? कोई नहीं निकला है। अंदर गुफ्तगू पता है क्या हो रही है? पता नहीं किस बीप ने ये काम किया है। उस बीप को तो ऐसी की तैसी कर देंगे, पता चल जाए तो अंदर ये गुफ्तगू हो रही है लोगों की। तो खाक नहीं पता आपको, पता है शून्य, सिफर, निश्ता, कुछ नहीं पता आप लोगों को। तो ये बातें कर रहे हैं ये लोग। इनके पास क्या है? इनके पास है इस वक्त शिकवा। ये शिकवा कि हम क्या करें, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हमारा लाइफ झिंड हो गया। ये एमक्यूएम के पास इस वक्त बाकी है। इसके अलावा एमक्यूएम के पास कुछ भी नहीं है। आखिर में मैं आपसे एक और चीज अर्ज करूं, ये मतीउल्लाह जान साहब को हामिद मीर साहब ने जवाब दिया है। वो कहते हैं मतीउल्लाह साहब, आप पर 2017 में एक हमले के बाद RIUJ ने मेरी सरबराही में एक 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी, जिसकी रिपोर्ट RIUJ को हमने जमा करा दी। 6 साल गुजर गए, कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। अगर इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया जाए तो सबको पता चल जाएगा कि सहाफियों पर हमले कौन करता है और उन पर मुकदमात कौन दर्ज करवाता है। रिपोर्ट को पब्लिक करना भी सहाफती अखलाकियात का तकाजा है। हमारी सहाफती तंजीमें प्लॉट खोर, ओहदाखोर, ग्रांट खोर सहाफती तंजीमें, ये जो सहाफियों के हुकूक के मामलात हैं, इनमें इनकी बददियानती भी बहुत बड़ी है। इमरान रियाज खान का मामला हो, पहले मतीउल्लाह जान का मामला हो, इस वक्त असतूर का मामला हो, ये सिलेक्ट कहीं आवाज उठा लेंगी, कहीं आवाज नहीं उठाएंगी। अभी कराची में हुआ था सलमान के साथ, तो आवाज नहीं उठाई गई। ये पट चुके हैं, ये वाला हमारा मेंबर है, ये वाला हमारा मेंबर नहीं है। आपको मेंबर के लिए आवाज नहीं उठानी, आपको सहाफी के लिए आवाज उठानी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंसान के लिए आवाज उठाई जाती है, ये नहीं देखा जाता कि वो किस कबीले का, किस कौम का, किस जात का है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।